आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर भी पीछे बैक स्टेज पर, उनकी अपनी एक कंपनी है जिसकी की वैल्यूएशन आज की डेट में $3 बिलियन से ज्यादा है। आप में से कितने लोगों ने ग्रो के बारे में सुना है? उसके फाउंडर, प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द फाउंडर ललित केशरे। हाँ जी, क्या हाल चाल? प्लीज हैव अ सीट। कितने ऐसे हैं जिन्होंने कभी ग्रो को यूज किया है? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों को आपने पैसे नहीं दिए यहाँ पर आने के लिए। इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैं पहले समझना चाहूंगा आपकी जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो ये ग्रो आपने कब शुरू किया? ग्रो हमने स्टार्ट किया था मई 2016 में। हम लोग फ्लिपकार्ट में काम करते थे और बैकग्राउंड हमारा टेक में रहा है काफ़ी। मेरा बैकग्राउंड ये, मैं मध्य प्रदेश में एक छोटी सिटी से हूँ, फिर मैं आईआईटी बॉम्बे गया और फिर फ्लिपकार्ट में हमने देखा कि कैसे इंटरनेट के थ्रू जो फैसिलिटीज़ या तो अमीर लोगों को अवेलेबल होती है या टीयर 1 सिटीज़ में अवेलेबल होती है, वो कैसे एक्सेस जो है पूरे इंडिया में हो सकता है। 2017 में ऑफिशियली आपने लॉन्च किया इसको पब्लिक के लिए जी। और फिर उसके बाद में ग्रोथ क्या रही? जैसे अब अगर देखा जाए तो 6 साल हो गए, तो 6 साल की ग्रोथ क्या रही आपकी? 2017 में हमने शुरू किया, तो 2016 में भी हमने प्रोडक्ट्स तो ऐसे लॉन्च किए थे, ऐप लॉन्च किया था, वो चला नहीं। फिर 2017 में जो किया, तो हमने सोचा था इस बार और कभी इस महीने कभी हमारे 100 कस्टमर आ गए तो मतलब समझ लेंगे कि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, अच्छा चल जाएगा। और हमने जैसे ही उसको लॉन्च किया तो 600 कस्टमर्स आ गए, तो वहाँ पे एक फीलिंग आ गई कि ये कस्टमर्स को पसंद आ रहा है। और हमारी ग्रोथ फिर वर्ड ऑफ माउथ से हुई, तो जो कस्टमर यूज़ करते थे प्रोडक्ट, वो उसके बारे में अपने दोस्तों को बुलाएंगे। तो अभी आपने जिन्होंने भी हाथ उठाए जो ग्रो यूज़ करते हैं, तो आप याद कीजिए आपको कैसे पता चला ग्रो के बारे में। तो बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके दोस्त नहीं बताया होगा। तो जब किसी को प्रोडक्ट पसंद आता है तो उसके साथ बात करते हैं, तो वो एक वाइल्ड फायर की तरह कुछ ही महीनों में बहुत सारे जो इसी तरह की सर्विसेज पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे भी आगे निकल गए। 2017 दिसंबर तक हमारे पास ऐप भी नहीं था। जस्ट इमेजिन कि लोगों के पास तो अच्छा, वेबसाइट से लॉन्च किया क्योंकि ऐप बनाना भी महंगा होता है। हमारे पास इंजीनियर्स नहीं थे, तो हमारा जो फाउंडर है नीरज, वो उसने ही सब कुछ बनाया था और 2 फ्रंट एंड डेवलपर्स थे एंड सो ऑन, राइट। तो टीम हमको शुरू से काफ़ी अच्छी मिली है। तो दिसंबर में फिर हमने ऐप लॉन्च किया और उससे ग्रोथ हुई। फिर हमारे कस्टमर्स हमको बोलने लग गए कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट जो फंड्स जो मिलते हैं वो रेगुलर फंड्स है। रेगुलर फंड्स मतलब जिसमें कमीशन होता है, हम एडवाइस नहीं करते थे बट कमीशन होता है। तो फिर हमने एक बहुत बड़ी बेट ली कि लेट्स मूव टू 0 कमीशन, बिकॉज कस्टमर को चाहिए। तो फिर वो लॉन्च किया, फिर और ग्रोथ हुई। अगर आप लोगों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपके पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट इज मच बेटर देन रेगुलर। देखा जाए तो फर्क बहुत ही कम होता है। मान लो रेगुलर में है 1.5% का और डायरेक्ट में है 0.5% का, तो आप कहोगे कि 1% का ही तो फर्क है। लेकिन वो 1% अगर आप कंपाउंडिंग के स्टैंड पॉइंट से देखोगे, लॉन्ग टर्म में 5-10 साल 20 साल डाउन द लाइन अगर आप SIP कर रहे हो तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इसीलिए इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट ऑफर करना शुरू कर दिया है। आपके लिए ये जो पूरी आपकी जर्नी रही ग्रो की, इसमें सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा था और सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी आपकी इस पूरी जर्नी में, जो आपने कुछ ऐसा सीखा जो आज से पहले जो भी आपने और जगह पे काम किया था वहां पे नहीं सीखा? चैलेंजेस बहुत अच्छे होते हैं इन जनरल। मैंने ये स्टॉइक फिलोसफी, मतलब हमारी इंडियन फिलोसफी आप देखें, चैलेंजेस इज लाइक ए प्रूफ दैट यू आर ग्रोइंग। आप वो चैलेंज क्रॉस करोगे इवेंचुअली। ग्रो में जैसे कि पहले 1 साल जो था वो काफ़ी टफ था कि आप पता लगा रहे हो, बट दैट बिल्ड बॉन्ड इन को फाउंडर्स एंड ऑल्सो कस्टमर अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई। इसके पहले एक स्टार्टअप किया था जो फेल हुआ, उससे सीखे कि अच्छा क्या नहीं करना चाहिए। और जो सीखने को मिला है वो ये मिला है कि जो उसके पहले जो सीखा था वो मैं पहले बता देता हूँ। कस्टमर ऑब्सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी बिजनेस। अगर आप कस्टमर को अच्छे समझ सकते हो तो आप ग्रो करो। ग्रोथ इज लाइक इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर। जो ग्रो में सीखने को मिला वो सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि बिजनेस इज बिल्ड बाय पीपल। तो आपके साथ जो काम कर रहे हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। लाइक इट स्टार्टेड विद माई को फाउंडर्स एंड देन द अर्ली हायर्स एंड अभी भी जो लोग हैं, राइट। तो आपके साथ जो काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो सबसे बड़ी रियलाइजेशन था कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी बिजनेस। और कितनी बड़ी टीम है आज की डेट में आपकी टोटल? हमारे 1200 लोग हैं अभी। 1200 लोग हैं, ओके। सर मैं अभी एक एजेंसी रन करता हूँ, मार्केटिंग एजेंसी। वी प्रोवाइड सर्विसेज अक्रॉस US एंड UK। सो आई एम ऑल अबाउट पीपल मैनेजमेंट, कि लोगों को कैसे समझा जाता है। जैसे हम US में बात करते हैं कि पेपल माफिया,
इंडिया में हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट माफिया, तो इंडिया में ऐसा क्या है कि इतने बड़े बड़े जो कंपनीज के सीईओज हैं वो फ्लिपकार्ट से निकल के आ रहे हैं, ऐसा क्या है, वो कैसे लोग हायर करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके दो तीन मैं वैसे थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन है जो फ्लिपकार्ट से निकल करके अपना कुछ बड़ा कर रहे हैं? काफ़ी सारे हैं। फ्लिपकार्ट से ग्रो है, फ़ोनपे है, क्योरफिट है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज है। फ्लिपकार्ट में भी लेट्स से $40 बिलियन कंपनी, बट जो फ्लिपकार्ट से कंपनीज आई है वो सबका मिला के भी 40 बिलियन प्लस होगा। तो एक तरह से वो फाउंडर्स ने 2x सिर्फ फ्लिपकार्ट नहीं बनाया, बट इतनी सारी वैल्यू इंडिया में जनरेट किया। तो इसके बहुत सारे रीजन, एक तो हायरिंग बार बहुत हाई है। लाइक अभी जैसे ग्रो में भी हमने काफ़ी जो सिलेक्शन, काफ़ी लाइक कस्टमर ऑब्सेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोडक्ट थिंकिंग, ये सब कुछ सोचते हैं। बट दो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो प्ले की है फ्लिपकार्ट में, वन इज़ कि इतना स्केल जो हुआ था, जब सबसे ज़्यादा आपकी ग्रोथ जब होती है जब आपकी लर्निंग का सबसे ज़्यादा स्टीप होता है। मतलब आप पहाड़ चढ़ने में बहुत ज़्यादा जितनी तकलीफ हो रही है उतना बेटर लाइक लर्निंग होती है। तो वो फ्लिपकार्ट में सबको मिल गया, दिख गया। सेकेंड इज़ जो कल्चर था फ्लिपकार्ट का, दैट ऑल्सो काइंड ऑफ प्लेड ए बिग रोल। क्योंकि जब आपकी ग्रोथ होती है तो आपके इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में लोग आते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं कि चलो ये कर दे। जैसे एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको। कभी कभी क्या होता है, कभी कुछ भी गलती के कारण ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं बहुत सारे। तो एक दिन राखी के दिन बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, बट फिर हमको लगा कि अगर ऑर्डर्स कैंसिल हो गए तो राखी नहीं पहुंच पाएगी, जो बहनों ने भाइयों को राखी भेजी है, राइट। तो हमने कुछ 10-15 जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के लोग थे, उन्होंने रात भर बैठ के खुद ही पैकेजेस बना के उनको सब्स्टिट्यूट राखी भेज दी, सो दैट वो जब पहुंचे वो राइट टाइम पे पहुंच जाए राखी के पहले, राइट। और जो पुरानी वाली, वो जो ओरिजिनल है, वो कभी लेट पहुंचेगी, बट दैट्स ओके, राइट। सो दैट्स द एग्जांपल ऑफ कस्टमर ऑब्सेशन। दैट मीन्स गोइंग आउट ऑफ नॉर्मल। तो टेक्निकली मतलब वो आपके भाई हो गए, मतलब सो ये जो इतने सारे चैलेंजेस जब होते हैं तो आप के साथ जो काम करते हैं वो भी आपको समझते हैं, तो बॉन्डिंग बनती है और आप सीखते हो। और जो आपके आसपास सारे टैलेंटेड लोग हैं तो फिर आप उनसे भी काफ़ी सीख रहे हो। तो हमेशा जब भी आप इनोवेशन देखोगे तो हमेशा ग्रुप्स में ही होता है। सर माय क्वेश्चन इज, आपने बताया सर ग्रो का जो मार्केट था वो माउथ टू माउथ से ज़्यादा चलता था, मतलब एक पीपल दूसरे पीपल को रिफर करते थे। सर तो मेरा क्वेश्चन ये है, मार्केटिंग कैसे इस चीज़ को इम्पैक्ट किया और कस्टमर्स किस रेंज से इंक्रीज होते हैं मार्केटिंग से? अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको सिर्फ मार्केटिंग की बात करते हैं। मार्केटिंग बहुत गंदा वर्ड है एक्चुअली मेरे ख्याल से। एक नया वर्ड बताता हूँ आपको, जॉब टू बी डन। जॉब टू बी डन का मतलब है कि कस्टमर का क्या जॉब है जो कस्टमर को करना है, और आप जो हो, आप सिर्फ एक टूल हो कस्टमर का जॉब करने के लिए। तो आप कस्टमर का जॉब जितनी आसानी से कर सकते हो उतना आपको आसान करना है, कस्टमर को इन्वेस्ट करना है। तो अगर कभी आप क्वेश्चन को इन्वर्ट कर दो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं मार्केटिंग कैसे करूं, इसको हटा के आप कस्टमर के एंगल से पूछो कि कस्टमर को ये करना है, मैं कस्टमर की लाइफ कैसे सिंपल कर सकता हूं। पहले के टाइम में जो मार्केटिंग का पूरा जो कॉन्सेप्ट था ना, दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो आज की डेट में जिस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, या जो मार्केटिंग का रेलेवेंस है। क्योंकि पहले क्या होता था कि मास प्रोडक्शन होता था। इंडस्ट्रियल एज की अगर बात करी जाए, मास में प्रोड्यूस करो, मास में एडवर्टाइज करो, मास में बिकेगा, सब कुछ मास में करो। अब ये सारा खेल पलट चुका है। क्यों? क्योंकि अब आज की डेट में एडवर्टाइजिंग का वो इम्पैक्ट रहा ही नहीं है जो आज से 40-50 साल पहले था। क्योंकि आज की डेट में आप ये देखो ना, वी आर ऑल ओवरलोडेड विद सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आज की डेट में जो मार्केटिंग की पूरी स्ट्रैटेजी है, या जो भी आज की डेट में जो मार्केटिंग गुरुज हैं वर्ल्ड वाइड, अगर आप देखोगे जो वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, वो यही बात है जो ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो आपका कस्टमर है उसका एक्सपीरियंस आप कैसे बेटर कर सकते हो, जो उसको चाहिए उसको कैसे एनेबल कर सकते हो वहां तक पहुंचने में। तो नाउ बिजनेसेस आर मोर लाइक एनेबलर्स, और मार्केटिंग का रोल क्या रह गया? सिर्फ इन्फॉर्म करने का। अभी क्या हो गया है, सोशल मीडिया की वजह से और इन सब चीजों की वजह से चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। न्यूज वेदर इट इज गुड और बैड अबाउट अ कंपनी, अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, बहुत तेजी से फैल जाती है। तो अब जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि आपको कुछ अच्छा बनाना है। अगर अच्छा होगा और किसी की लाइफ एक्चुअल में उससे बेटर होगी तो लोग बात करेंगे। जैसे प्रोडक्ट मार्केट फिट की बात हुई थी, जब इन्होंने टारगेट किया था कि 100 कस्टमर आ जाए, लेकिन 600 आ गए थे। इन्होंने सोचा था 100, लेकिन उन 100 ने 6 को और बता दिया, तो 600 हो गए ना। तो दैट इज गुड मार्केटिंग। लेकिन एक्चुअल में उसके लिए इन्होंने क्या किया? हो सकता है अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, अपने एम्प्लॉइज में, अपना जो सर्कल है उसी से शुरू किया होगा। आई डोंट थिंक कि आपने शुरू में कोई बहुत ऐड करी होगी या कुछ किया होगा। उनको अच्छा लगा, उन्होंने आगे रिकमेंड किया, उन्होंने आगे रेफर किया, फिर उन्होंने आगे किया, उन्होंने आगे किया।
तो अब फ्यूचर में इस तरह की मार्केटिंग चलने वाली है। सर माय क्वेश्चन इज लाइक, जब आप कोई स्टार्टअप करते हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है उसको बिल्ड करने में, बट जब चीज़ें थोड़ी सी ठीक होने लगती हैं, ठीक से चलने लगता है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है, तो खुद से लगता है कि नहीं थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए। तो उसके लिए हम एफर्ट्स करते हैं और चीज़ें करते हैं लाइक एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग, सो ऑन। बट जैसा हमने सोचा फिर चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चलनी बंद हो जाती हैं, तो खुद में एक मतलब गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है कि नहीं कुछ और करना है और अच्छा करना है, हो नहीं पा रहा। तो उस टाइम पे लगता है नहीं अब छोड़ देना चाहिए, बस हो नहीं पा रहा, गिव अप कर दो। थोड़ा सा आप एग्जांपल देना चाहेंगे, आप किस चीज के बारे में बात जैसे कर रहे कि हैं? सर मैं पहले पढ़ाती थी कोचिंग, तो मैंने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, तो मैंने पढ़ाया तो अच्छा रिस्पांस था बच्चों का, स्टूडेंट्स भी आए। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ग्रो करते हैं, यूट्यूब चैनल भी बनाया, फिर अच्छा रिस्पांस था यूट्यूब पर भी। बट सर अब जो लग रहा है ना कि और बड़ा करना चाहिए, तो वो हो नहीं पा रहा। मेरे दिमाग में 2 आंसर आ रहे हैं अभी। एक आंसर है कि जो एक मैं फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ कि वाई नाउ फ्रेमवर्क। लेट से ग्रो के पास 100 कस्टमर है बट मेरे को 1000 कस्टमर चाहिए, तो मैं फिर पूछूंगा कि 1000 क्यों नहीं है मेरे पास, और फिर देन आई ट्राई टू फाइंड आंसर्स कि शायद इसलिए नहीं है, ये नहीं है। और फिर आपके पास 10 चीज़ें हो गई और फिर आप हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और सो राइट। तो ये कंटिन्यूसली लाइक थोड़ा परसिवरेंस चाहिए होता है इसमें, क्योंकि फेलियर रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा जो है इसी से रिलेटेड है कि नॉट एवरीथिंग विल सक्सीड। एक और कभी ग्रो में भी देखा जाए तो इतनी सारी चीज़ें हमने की है जो फेल हुई है, आपको पता भी नहीं चला होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि फेल हो गई है। फेलियर्स पीपल डोंट रिमेंबर, राइट। सो मेरा पहला स्टार्टअप भी फेल हुआ था बट आपको पता भी नहीं होगा उसके बारे में, राइट, चीज़ें सुना भी नहीं होगा। सो पॉइंट इज कि नॉट एवरीथिंग वर्क्स। इनोवेट जब भी आप कुछ भी नया करते हो तो सक्सेस रेट सबकी डिफरेंट होती है। दीज आर द 2 आई थिंक आंसर्स दैट आई हैव फॉर नाउ। मैंने क्या देखा है, सक्सेस जो है ना वो माइंड पे प्रेशर क्रिएट करती है। मतलब जैसे अगर मेरे को कुछ करना है और मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहा हूँ कि सक्सेसफुल होना चाहिए, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि सक्सेसफुल होने के लिए जो करना पड़ेगा वो हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, बट हज़ारों लाखों हम कर नहीं सकते। तो अब हम वहाँ पे जा करके स्टक हो जाते हैं और होने क्या लग जाता है कि जो काम एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होता है वो पीछे रह जाता है और हम छोटी मोटी चीज़ों में उलझ करके रह जाते हैं और फिर थक जाते हैं, फिर उस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने नोट करी है अपने साथ में जब भी मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ। तो मैंने क्या किया है, अपनी थोड़ी एक फिलॉसफी को या वे ऑफ वर्किंग को चेंज कर दिया है। मैं क्या कहता हूँ कि अब मेरे को कुछ भी नया करना है ना तो मुझे फटाफट से फेल होना है, मेरे को सक्सेसफुल होना ही नहीं है। अब आप कहोगे ये क्या बकवास है, इसके पीछे का एक लॉजिक है अगर आप ध्यान से समझोगे। फटाफट से फेल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि मैं फेल होने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। मतलब ये है कि मेरे को फटाफट से उसको करके देखना है कि वो काम करता है या नहीं करता है, ताकि मैं उससे फ्री हो जाऊं, उस आइडिया से, उस कॉन्सेप्ट से। तो वो बैगेज क्रिएट नहीं हो रहा है। इट्स वेरी सटल। आई एम नॉट श्योर आप इसको कैसे देखोगे, कैसे समझोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू कैन फेल फास्ट। नहीं, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट। लेकिन देखो, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। पहले तो आपको माइंड में ये बैगेज रखना ही नहीं है कि मैं ये सोच रही हूँ, ये मैं करूंगी, उसकी वजह से ये होगा। अरे जैसा आप सोच रहे हो दैट इज जस्ट अ वाइल्ड गेस, दैट मे और मे नॉट हैपन। अब पता कैसे लगेगा? जब करेंगे। अब करते क्यों नहीं हम? क्योंकि डर लगता है फेलियर से। बट इफ यू रियली वांट टू फेल फास्ट, तो अब आप क्या करोगे? नंबर 1, रिस्क बड़ा नहीं लोगे, वही करोगे जो एसेंशियल है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। जब आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप बहुत कुछ ऐसा करने लग जाते हो जो कचरा होता है, और एंड में पता लगता है आपने 2 साल तक मेहनत करी और फिर उसको प्रोडक्ट को लॉन्च किया और सब पागलों की तरह काम कर रहे हो उसको परफेक्ट बनाने में, और वो काम ही नहीं कर रहा है, तो 2 साल खराब हो गए ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि फेल फास्ट का मतलब क्या कि आपने इजीएस्ट आपने रूट ढूंढा जिस बेसिक लेवल पे वो एक्सेप्टेबल है पब्लिक के लिए, और आपने उसको टेस्ट करके देख लिया। अगर वहां से कुछ रिजल्ट मिल रहा है तो उसको बड़ा कर दिया, बट आप उसको सक्सेसफुल करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप उसको फेल करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि दैट इज द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के माइंडसेट में। बहुत मतलब बहुत बड़ी। एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट है ही नहीं लोगों का। मैं यहां पर जितने भी लोगों से मिलता हूं उसमें से रेयरेस्ट ऑफ रेयर मुझे कोई नजर आता है जिसका एक्चुअल में साइंटिफिक माइंडसेट है, यानी एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट है। माइंडसेट क्या है? मुझे सक्सेस चाहिए सर। अरे ये कैसा माइंडसेट है? आपने फेलियर के लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, तो एक्सपेरिमेंट के लिए कहां गुंजाइश है? आप कुछ नया क्रिएट कैसे करोगे?
आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो बस पास को रिपीट करोगे, और पास को रिपीट करने में इतना कंपटीशन है जिसकी कोई हद नहीं है. तो योर थॉट मस्ट ऑलवेज बी दैट आई नीड टू फेल फास्ट, नॉट परसिस्टेंस कि लगे रहना है लगे रहना है लगे रहना है. अरे नहीं, जब समझ आ रहा है एक चीज नहीं काम कर रही है, उसको चेंज करो ना ट्रैक को. तो ऐसे ही अब आपके इस पे केस में क्या है, दो प्रॉब्लम्स आएंगी. एक ये, पहले आपको दिमाग खोलना होगा, आपको देखना होगा कि ग्लोबली ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो क्या क्या कर रहे हैं. फिर उसमें से आपको देखना है क्या क्या आप कर सकते हो. उसको आपको करना है सक्सेसफुल होने के लिए, नहीं फेल होने के लिए. कि फटाफट से करके देखती हूँ, फेल हो गई, कोई बात नहीं, दूसरा कुछ करो, तीसरा करो, चौथा करो. अब जब आप फेल होने के लिए कर रहे हो तो आप रिस्क भी तमीज से उठाओगे, घर गिरवी नहीं रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप फेल होने वाले हो. मैं आपको बहुत एक बारीक बात बता रहा हूं. जैसे एक प्रोजेक्ट मैंने किया था आज से कुछ साल पहले सक्सेसफुल होने के लिए. उस प्रोजेक्ट में आई लॉस्ट क्लोज टू अराउंड $2 million. अब मैं जो प्रोजेक्ट करता हूं वो करता हूं फेल होने के लिए. तो उसमें एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 10-20 हज़ार $50,000 से ऊपर का लॉस नहीं होता है. मुझे पता है एक लिमिट में ही रिस्क लेना है. जब आपको होता है ना मेरे को सक्सेसफुल होना है, तो रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है, क्योंकि आपको माइंड में ये बोल बोल करके कि हाँ कुछ होने वाला है होने वाला है होने वाला है, एक बबल क्रिएट हो जाता है. आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा होता है, आपके माइंड में होता है. और टीम बेचारी लगी रहती है. आप ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो, वो टीम फॉलो कर रही होती है, एंड में उनका टाइम भी खराब होता है, रिसोर्सेज भी खराब होते हैं, पैसा भी खराब होता है. तो सक्सेस इज अ ट्रैप. सक्सेस से बाहर निकलो अंकल आंटीज. थैंक यू सो मच जी यहाँ पर आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. इस तरह के और नए वीडियो के लिए आपके साथ थैंक यू.